गुड मॉर्निंग बच्चों। ह्यूमन मार्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 9th में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा रहे थे, ठीक है। और मैंने ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और दो तरह का और बताया था, प्लाज्मा स्टेट और बॉस-आइंस्टीन स्टेट, ठीक है। ये 3-4 कंडीशंस मैंने चीज़ें टॉपिक पढ़ाए थे और उसी टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। हमने बताया था कि 5 तरह के, मुख्य रूप से 3 तरह का, और वैसे 5 तरह के स्टेट होते हैं। मुख्य रूप से पढ़ा जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैंने बताया था वो एक दूसरे चेंजिंग होती रहती है उसमें, तो उस पर कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आगे बढ़ा जाए। जैसे पहला है फ्यूज़न, ROR, मेल्टिंग, R, मेल्टिंग पॉइंट, पहला टॉपिक। दूसरा है बॉइलिंग, R, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा है सब्लिमेशन, ठीक है। चौथा है वेपराइजेशन, क्या है? वेपराइजेशन। पांचवा है फ्रीजिंग, R, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और छठा है कंडेंसेशन। आज इतने टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा है? फ्यूज़न R, मेल्टिंग R, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग R, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन और वेपराइजेशन, फ्रीजिंग R, फ्रीजिंग पॉइंट और कंडेंसेशन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़। फ्यूज़न R, मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब गलना होता है, ठीक है। तो किसी, देखिए तो किसी सॉलिड को हम टेम्परेचर दें और वो जैसे आइसक्रीम ही मान लीजिए, आइसक्रीम को जब नॉर्मल हम लेके घूमते हैं तो उसे टेम्परेचर बाहर का सूर्य को पड़ता है ना, तो वो गलने लगती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में बदलने लगता है, फिर से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये डेक्सटर है, ये सॉलिड है, इसको हम 10 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो ये लिक्विड हो जाता है। तो वो 10 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। दैट टेम्परेचर ऑन विच एनी सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, द टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग है। तो किसी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? खौलने लगता है। किसी भी लिक्विड को एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर अगर हम उसको दे देते हैं टेम्परेचर तो खौलने लगता है।
तो होता ये है कि उसके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेज मोशन करने लगते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। और क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड खौलने लगता है, उबलने लगता है, उसको क्या कहते हैं हम, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। सब्लिमेशन, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो पहले लिक्विड में बदलेगा, फिर लिक्विड के बाद से फिर वेपर में बदल जाएगा, लिक्विड फिर गैस में बदल जाएगा, वही वेपर या गैस। ठीक है। लेकिन अगर कोई सॉलिड को हम टेम्परेचर देते हैं तो और वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, लिक्विड ना बीच में ना आए। ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। फिर से सुनिए, कोई सॉलिड, जैसे हम ये जानते हैं कि सॉलिड को हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या चेंज होता है, लिक्विड में, और फिर लिक्विड को गैस में। ऐसे ही रिवर्स भी होता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसको हम अगर टेम्परेचर दें तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, उस टेम्परेचर को। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन में कोई पहले सॉलिड्स आते हैं, सॉलिड को टेम्परेचर दिए तो लिक्विड में बदला, और लिक्विड को जो टेम्परेचर दिए तो खौलने लगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया उसका। अब उसको ज़्यादा खौलाएंगे तो वो जो लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो लगेगा, मतलब गैस में कन्वर्ट हो लगेगी। तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगे उसे हम क्या कहते हैं, उसका वेपराइजेशन पॉइंट कहते हैं। और उस प्रोसेस को जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, अब फिर रिवर्स आते हैं। यहाँ तक तो छोड़ गए, पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में किया, लिक्विड को फिर गैस में कर दिया। अब उल्टा जाते हैं, अगर किसी लिक्विड को हम फ्रिज में रख देते हैं तो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। अब कंडेंसेशन, इसका टॉपिक लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि कोई गैस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी के मौसम में ओस की बूंदें आती हैं, तो कहाँ से आती हैं, मौसम ठंडा होता है, और जो वेपर होता है हमारे, मॉइस्चर होता है, वेपर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो धीरे धीरे जमने लगता है। जमने का मतलब यह हुआ कि वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो ड्रॉपलेट्स के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को जिसमें कोई गैस किसी लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और ये भी एक निश्चित तापक्रम पे होता है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने आज क्या पढ़ा, फ्यूजन आर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग आर बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। इस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है। और किसी प्रकार की कोई समस्या होगी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा कि सर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।